स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की जो अपनी टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी चल रही थी उसके अंदर भाग 3 में आज हम 20 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न रीट प्री और रीट मेंस और सीटेट और सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम है उन सभी टीचर भर्तियां जो हैं उन सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है तथा समान रूप से महत्वपूर्ण है। यदि आप इन प्रश्नों को PDF के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आर के विथ एजुकेशन उसको ज्वाइन जरूर कर ले और यदि यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है विकास, ऑप्शन 2 दे रखा है वृद्धि, ऑप्शन 3 दे रखा है संतुलन, ऑप्शन 4 दे रखा है परिपक्वता, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी जो प्रक्रिया है उसको कहा जाता है वृद्धि। उसको क्या कहा जाता है? वृद्धि कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या रहेगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 2। और ये रीट लेवल 2 2018 में पूछा गया प्रश्न है। रीट लेवल 2 2018 में पूछा था ये प्रश्न। तो इसका सही आंसर रहेगा वृद्धि, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 है विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। ये कथन किसका है? तो ये एक कथन है। और ऑप्शन 1 दे रखा है हरलोग, ऑप्शन 2 दे रखा है जेम्स ड्रेवर, ऑप्शन 3 दे रखा है वाटसन, ऑप्शन 4 दे रखा है मुनरो, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ये एक कथन है, सिंपल सा कथन है। इसको सीधा याद रखना है कि किस विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है हरलोग का। जिस प्रकार से वाटसन एक व्यवहारवादी है, वाटसन क्या है? व्यवहारवादी है। और इनका जो कथन है कि आप मुझे एक बालक दो, मैं उसे डॉक्टर, चोर, वकील कुछ भी बना सकता हूं। तो इसी प्रकार से जो हरलोग का कथन है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में जो अगला प्रश्न हमारा वो है किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं और यह प्रश्न भी जो RPSC फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जाम होती है उसके अंदर पूछा गया था। इसमें ऑप्शन 1 दे रखा है कि यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, ऑप्शन 2 दे रखा है वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा है, परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त सभी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। और इसमें पूछा क्या है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? तो जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, बिल्कुल सही है। वृद्धि विकास का एक भाग है, ये भी सही है। परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, तो कुछ परिवर्तनों को देखा जा सकता है लेकिन सभी परिवर्तनों को मापा नहीं जा सकता। तो इसका जो सही आंसर रहेगा व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? तो परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, ये सही नहीं है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 4 है अभिवर्धी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है बालक के मानसिक विकास के लिए, ऑप्शन 2 दे रखा है बालक के सामाजिक विकास के लिए, ऑप्शन 3 दे रखा है बालक के शारीरिक विकास के लिए, ऑप्शन 5 दे रखा है बालक के मानसिक और सामाजिक विकास के लिए, और ऑप्शन 5 दे रखा है वो दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अभिवर्धी जो शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो बालक के शारीरिक विकास के लिए प्रयोग में किया जाता है। सही आंसर रहेगा शारीरिक विकास में, जैसे उसके हाथ पैरों का बढ़ना, अंगुलियों का बढ़ना, उसकी लंबाई बढ़ना, उसकी चौड़ाई बढ़ना, ये होते हैं शारीरिक विकास। और अभिवर्धी शब्द का प्रयोग भी इसी के लिए किया जाता है। विकास क्या होता है? विकास एक व्यापक है। विकास क्या है? एक व्यापक शब्द और व्यापक, और अभिवृद्धि विकास के अंदर ही सम्मिलित है। अभिवृद्धि क्या है? विकास के अंदर ही सम्मिलित है। जैसे कि ये पूरा विकास मान लो, विकास, और इसके अंदर ही अभिवृद्धि शामिल है, वृद्धि इसके अंदर रहेगी। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी RPSC स्कूल लेक्चर की जो एग्जाम होती है उसमें पूछा गया था। जो विकास और अभिवृद्धि का टॉपिक उनके दे रखा है, तो वही टॉपिक अपने हैं बाल विकास एवं वृद्धि। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है हमारा, मानव विकास परिणाम है। ऑप्शन 1 दे रखा है जैविक कारकों का, ऑप्शन 2 दे रखा है वंशानुगति एवं वातावरणीय कारकों का, ऑप्शन 3 दे रखा है सामाजिक कारकों का, ऑप्शन 4 दे रखा है अभिप्रेरणा का, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मानव विकास परिणाम है, तो मानव विकास परिणाम है वंशानुगति एवं वातावरणीय कारकों का। और यह परिभाषा भी है कि मानव का जो विकास होता है, मानव का विकास आनुवंशिकी और वातावरणीय कारकों का क्या होता है? गुणनफल होता है। आनुवंशिकी और वातावरणीय कारकों का क्या होता है? गुणनफल। वातावरणीय कारकों का क्या होता है? गुणनफल होता है। और यह परिभाषा दी है वुडवर्थ ने। किसने दी थी ये परिभाषा? वुडवर्थ ने यह परिभाषा दी थी। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न जो हमारा है प्रश्न नंबर 6 है, यह निरंतर और संचय रूप से परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन 1 दे रखा है वृद्धि, ऑप्शन 2 दे रखा है विकास, ऑप्शन 3 दे रखा है आनुवांशिकता, ऑप्शन 4 दे रखा है परिपक्वता, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा, यह निरंतर और संचय रूप से परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा विकास। क्या रहेगा? विकास। यह निरंतर चलता है और संचय का मतलब बढ़ता, एकत्रित होता रहता है विकास, और संचय का मतलब होता है एकत्रण करना।
तो विकास निरंतर चलता है और संचय रूप से परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 विकास। इसके बाद में जो अगला प्रश्न हमारा, इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 है, ये एक परिमाणात्मक परिवर्तन है। परिमाणात्मक परिवर्तन है। ऑप्शन 1 दे रखा है वृद्धि, ऑप्शन 2 दे रखा है विकास, ऑप्शन 3 दे रखा है परिपक्वता, ऑप्शन 4 दे रखा है आनुवंशिकता, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ये एक परिमाणात्मक परिवर्तन है। तो परिमाणात्मक होती है वृद्धि। क्या होती है? परिमाणात्मक वृद्धि। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, परिमाणात्मक जिसको नापा जा सकता है, यानी कि जिसको मापा जा सकता है। परिमाणात्मक का मतलब है जिसको मापा जा सकता है, उसको बोलते हैं परिमाण। तो वृद्धि को मापा जा सकता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में जो अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से सही कथन है। ऑप्शन 1 दे रखा है विकास एक अल्पकालीन प्रक्रिया है, ऑप्शन 2 दे रखा है विकास में व्यक्तिक भेद नहीं होते, ऑप्शन 3 दे रखा है विकास सभी दिशाओं में एक जैसा नहीं होता है, ऑप्शन 4 दे रखा है विकास पूर्व कथनीय नहीं है, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसके अंदर सही कथन ढूंढना है, यानी कि 3 कथन इसके अंदर असत्य है और एक कथन क्या है? सत्य है। तो वही कथन हमें इसके अंदर ढूंढना है। तो पहला जो दे रखा है विकास एक अल्पकालीन प्रक्रिया, तो विकास एक अल्पकालीन प्रक्रिया नहीं है, यह एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत। तो ये तो इसका गलत हो गया। विकास में व्यक्ति के भेद नहीं होते हैं, तो विकास में व्यक्ति के भेद होते हैं, तो ये कथन भी गलत है। विकास सभी दशाओं में एक जैसा नहीं होता है, विकास सभी दशाओं में एक जैसा नहीं होता है। तो विकास सभी दशाओं में एक जैसा नहीं होता है, ये कथन सही है। एक दशा का मतलब हो गया जैसे हर देश की जो परिस्थिति होती है, परिस्थितियां काल और समय के अनुसार जो विकास है वो भी चेंज होता है। तो सभी दशाओं में एक जैसा नहीं होता है। यानी कि जैसे दशा को मान लो, जैसे आप ऐसे मान सकते हो कि किसी बच्चे को जैसे कम पोषण मिल रहा है, कम पोषण मिल रहा है तो उसका विकास थोड़ा कम स्तर का होगा, और किसी बच्चे को उचित खान पान मिल रहा है तो उसका विकास जो अच्छा होगा। तो सभी दशाओं में एक जैसा नहीं होता है, तो ये इसका कथन सही है। विकास पूर्व कथनीय नहीं है, तो विकास पूर्व कथनीय होता है, तो ये कथन भी गलत है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर इसका जो रहेगा सही कथन, विकास सभी दशाओं में एक जैसा नहीं होता, तो ये कथन सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 है, जिस लड़के का मानसिक विकास ठीक नहीं है वह सामाजिक विकास में भी पिछड़ा रहता है, यह विकास का सूत्र है। तो ऑप्शन 1 इसका दे रखा है कि भाई प्रश्न इस प्रकार से है कि जिसका मानसिक विकास नहीं होता है, ठीक नहीं होता है, तो वह सामाजिक विकास में भी थोड़ा पिछड़ जाता है। तो ये विकास का कौन सा सूत्र है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है विकास एक परस्पर क्रिया है, ऑप्शन 2 दे रखा है विकास पारस्परिक संबंध से चलते हैं, ऑप्शन 3 दे रखा है विकास साधारण दिशा से विशिष्ट दिशा की ओर अग्रसर होता है, विकास संकुचित होता है, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो विकास एक परस्पर क्रिया है, तो ये तो इससे मिलता नहीं है। विकास पारस्परिक संबंध से चलते हैं, यानी कि जिसका जितना मानसिक विकास होगा उसका मानसिक विकास, और एक होता है शारीरिक विकास, एक होता है सामाजिक विकास, और एक होता है संवेगात्मक विकास। तो ये जो विकास के अलग अलग आयाम हैं, ये चारों आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे से संबंधित होते हैं। और यदि इनमें से किसी भी एक भी जो पहलू अगर उसका विकास नहीं हो पाता तो दूसरे पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसमें जो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा विकास पारस्परिक संबंध से चलते हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सही आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11 है, मानव विकास होता है। ऑप्शन 1 दे रखा है मात्रात्मक, ऑप्शन 2 दे रखा है गुणात्मक, ऑप्शन 3 दे रखा है एक सीमा तक अमापनीय, ऑप्शन 4 दे रखा है मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मानव विकास मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, क्योंकि जो वृद्धि होती है वो वृद्धि किस में आती है? विकास के अंदर ही सम्मिलित है। तो वृद्धि तो होती है मात्रात्मक और विकास होता है गुणात्मक। तो विकास को हम बोल सकते हैं टोटल, यानी वृद्धि विकास के अंदर ही सम्मिलित है, तो विकास को बोल सकते हैं मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। मात्रात्मक एवं गुणात्मक ये दोनों होता है, गुणात्मक दोनों का। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, मानव विकास होता है। ऑप्शन 1 दे रखा है क्रमिक, ऑप्शन 3 दे रखा है निरंतर, ऑप्शन 4 दे रखा है व्यक्तिक, ऑप्शन 5 दे रखा है ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त सभी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मानव विकास एक क्रम से होता है। क्रम से का मतलब होता है कि बच्चा जैसे पहले बैठना सीखेगा, फिर वो उठना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। तो ये हो गया क्रमिक रूप से। निरंतर यानी लगातार चलता है विकास। विकास क्या होता है? लगातार चलता है। ऐसा नहीं है कि एक आयु के बाद में जैसे किशोरावस्था के बाद में विकास रुक जाएगा, ऐसा नहीं होता है। विकास चलता है जीवन पर्यंत तक विकास चलता है। व्यक्तित्व का मतलब होता है कि व्यक्तिगत रूप से जो विकास की दर होती है वो सब में अलग अलग होती है। विकास की दर जो है वो अलग अलग होती है, यानी कुछ बच्चा
कुछ कम समय में चलना सीख जाता है, कुछ थोड़े बाद में सीखता है, कुछ थोड़े लेट सीखता है। तो इस प्रकार से जो होता है उसको बोलते हैं व्यक्तिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मानव विकास होता है उपरोक्त सभी। क्रमिक होता है, निरंतर होता है, व्यक्तिक होता है। तो इसका सही आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है हमारा, मानव विकास परिणाम है। ऑप्शन एक दे रखा है आर्थिक कारकों का, ऑप्शन दो दे रखा है वंशागतीय वातावरणीय कारकों का, ऑप्शन तीन दे रखा है धार्मिक कारकों का, ऑप्शन चार दे रखा है अभिप्रेरणा कारकों का, ऑप्शन पांच दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मानव विकास जो परिणाम है वो है वंशागति और वातावरणीय कारकों का। और ये परिभाषा है इन दोनों का क्या होता है, वंशागति और वातावरण का क्या होता है, ये गुणनफल होता है, वातावरण का गुणनफल। तो ये परिभाषा दी है वुडवर्थ ने। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन एक दे रखा है इसका विकास पूर्वानुमेय होता है, ऑप्शन दो दे रखा है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ऑप्शन तीन दे रखा है विकास रेखीय होता है, ऑप्शन चार दे रखा है विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, ऑप्शन पांच दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है ये ढूंढना है हमको। तो विकास पूर्वानुमेय होता है, यानी कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जैसे एक लड़का या एक बच्चा पहले किसी चीज को पकड़ने के लिए पूरे हाथ का प्रयोग करता है, पूरे हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है, धीरे धीरे वह अंगुलियों की तरफ शिफ्ट हो जाता है, अंगुलियों की तरफ। तो हाथ हो गया सामान्य और अंगुलियां हो गई उसकी विशिष्ट। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसके बाद में विकास रेखीय होता है, और ऑप्शन चार देखा विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया। तो विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। और ऑप्शन तीन देखा है विकास रेखीय होता है। तो विकास रेखीय नहीं होता है, विकास होता है वर्तुलाकार। विकास कैसा होता है, विकास होता है वर्तुलाकार, वर्तुलाकार। यानी कि विकास ऐसे नहीं चलता है, विकास ऐसे चलता है, इस प्रकार से विकास चलता है। इसको ऐसे या ऐसे बना सकते हैं, यानी कि वर्तुलाकार ये चलता है, सीधी रेखा में ये नहीं चलता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 14 है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो एक बार प्रश्न को अच्छे से पढ़े। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ये ऑप्शन एक दे रखा है ये परिपक्वता तक चलता है, ऑप्शन दो दे रखा है ये एक सतत प्रक्रिया है, ऑप्शन दो दे रखा है, ऑप्शन तीन दे रखा है ये परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, ऑप्शन चार दे रखा है ये जन्म पूर्वावस्था में भी होता है, ऑप्शन पांच दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ये जन्म पूर्वावस्था में भी होता है, बिल्कुल सही है। ये परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और ये एक सतत का मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसका जो अपोजिट जो ऑप्शन दे रखा है वो ऊपर वाला दे रखा है। तो ये परिपक्वता तक चलता है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत या आजीवन चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 15 है। निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन एक दे रखा है विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। इसके बाद में अगला जो दे रखा है वो दे रखा है विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। ऑप्शन चार जो दे रखा है वो दे रखा है प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें पूछा अपने से ये है कि कौन सा कथन जो हमारा वो सही नहीं है। और ये जो प्रश्न है ये आया है आरटेड 2012 में। किसमें आया है, आरटेड 2012 का ये प्रश्न है। प्रश्न का लेवल देख लो आप। प्रश्न अब मैं इसको एक एक ऑप्शन को आराम समझा देता हूँ आपको। विकास प्रतिमानों का कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो विकास की कुछ जो प्रतिमान होते हैं, कुछ प्रतिमान का मतलब जैसे व्यक्ति की, जैसे मान लो उसकी लंबाई अचानक बढ़ रही है तो हम बता सकते हैं कि इसकी लंबाई थोड़ी बढ़ेगी। तो कुछ प्रतिमान जैसे कि कोई बच्चा अगर बोलने में शुरू से तेज है या उसका मतलब उसका जो बोलने का तरीका वो थोड़ा अच्छा है तो हम बता सकते हैं कि ये अच्छा बोलने वाला बनेगा। तो ये कुछ प्रतिमान होते हैं जिनकी विकास में भविष्यवाणी की जा सकती है। तो ये पहला जो कथन है ये बिल्कुल सही है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है, तो ये कथन भी सही है, ये कथन भी सही है। और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते, तो ये कथन गलत है, क्योंकि हर जो अवस्था होती है, हर जो विकास होता है उसके अपने संभाव्य खतरे होते हैं। तो ये कथन इसका सही नहीं है। तो ये कथन इसका संभाव्य खतरे नहीं होते, तो ये कथन इसका नहीं होते हैं यानी कि संभाव्य खतरे होते हैं। तो ये इसका सही आंसर रहेगा। प्रारंभिक विकास के बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है, यानी प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये कथन भी इसका सही है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्या रहेगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर 3। सही नहीं है वो कथन पूछा था अपने से, तो सही नहीं है कथन कौन सा है, यह है कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। तो संभाव्य खतरे होते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। और इसका सही आंसर भी परीक्षा में यही माना गया था, ये ऑप्शन नंबर 3 इसका माना गया था। आरटेड 2012 का ये प्रश्न है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मनुष्य जीवन का प्रारंभ मूलतः घटित होता है। तो ये प्रश्न भी आरटेड जो रीड 2016 हुई थी, रीड 2016 लेवल 2 में ये प्रश्न पूछा गया था 2016 में।
तो ऑप्शन 1 दे रखा है 2 कोष, ऑप्शन 1 दे रखा है केवल 1 कोष, ऑप्शन 3 दे रखा है कई कोष, ऑप्शन 4 दे रखा है कोई कोष नहीं, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मनुष्य जीवन का जो प्रारंभ मूलतः घटित होता है वो होता है केवल 1 कोष से। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 1 दे रखा है वृद्धि केवल एक मानसिक प्रक्रिया है, ऑप्शन 2 दे रखा है आनुवंशिकता अधिगम को प्रभावित करती है, ऑप्शन 3 दे रखा है विकास केवल मात्रात्मक प्रक्रिया है, अधिगम व्यवहारिक यानी कि ऐसा लिखा हुआ है व्यवहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा, तो इसका जो पहला ऑप्शन देख लेते हैं कि वृद्धि केवल मानसिक प्रक्रिया है। तो ये कथन तो वृद्धि केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं है, वृद्धि की और मतलब जो भी और भी आयाम है उनमें भी ये प्रक्रिया होती है, तो केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं है। तो ये जो आंसर रहेगा वो तो हो गया गलत। आनुवंशिकता अधिगम को प्रभावित करती है, अगर इसके ये प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक है, प्रभावित नहीं करती, नहीं था यहाँ पे शब्द, तो नहीं करती है। तो आनुवंशिकता अधिगम को प्रभावित करती है, तो कौन सा कथन नहीं होता? तो ये भी कथन भी यहाँ पे गलत होता। विकास केवल मात्रात्मक प्रक्रिया, तो विकास केवल मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं है, अधिगम व्यवहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है। तो ये बिल्कुल सही है, अधिगम व्यवहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ये। भाई यहाँ पे इस प्रश्न में ये दे रखा था कि आनुवंशिकता अधिगम को प्रभावित नहीं करती है, तो अगर नहीं शब्द है तो ये क्या रहेगा? कथन गलत रहेगा। और अगर नहीं होता, नहीं शब्द नहीं होता, तो ये भी इसका कथन सही होता। तो इसका जो सही आंसर माना था वो माना था अधिगम व्यवहारिक परिवर्तनों की एक प्रक्रिया है, और होगा भी यही। भाई ये वाला जो दे रखा था आनुवंशिकता अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है, नहीं करती है शब्द था, तो ये कथन गलत हो रहा था। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 1 दे रखा है वृद्धि मनोवैज्ञानिक है और विकास भौतिक है, ऑप्शन 2 दे रखा है वृद्धि भौतिक है और जबकि विकास मनोवैज्ञानिक है, ऑप्शन 3 दे रखा है वृद्धि तथा विकास दोनों ही मनोवैज्ञानिक है, ऑप्शन 4 दे रखा है वृद्धि तथा विकास दोनों भौतिक है, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा वृद्धि तो है भौतिक जबकि विकास क्या है? मनोवैज्ञानिक है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा वृद्धि भौतिक है जबकि विकास क्या है? मनोवैज्ञानिक। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है हमारा, विकास से संबंधित कौन सा असत्य है? ऑप्शन 1 दे रखा है विकास सतत, कार्मिक, रेखीय, वर्तुलाकार, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो पिछले मैंने बताया पहले भी कि विकास जो होता है वो रेखीय नहीं होता है, वो होता है वर्तुलाकार। तो इसका जो असत्य कथन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका असत्य कथन रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? ऑप्शन 1 दे रखा है अभिवृत्ति, ऑप्शन 2 दे रखा है संकल्पना, ऑप्शन 4 दे रखा है ज्ञान, ऑप्शन 5 दे रखा है परिपक्वता, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? तो अभिवृत्ति है, संकल्पना है, ज्ञान है, परिपक्वता ऑटोमेटिकली आती है, तो ये सीखने का परिणाम नहीं है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्या रहेगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। तो दोस्तों आज हमने भाग 3 में 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। ज्यादातर प्रश्न बाल विकास से हैं, बालक का जो विकास होता है उससे संबंधित सारे प्रश्न थे आज के। और पिछले जो आरटेट वगैरह के एग्जाम हुई है उनके अंदर जो प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों को आज हमने सम्मिलित करने की कोशिश की है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और इन प्रश्नों की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आरके विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और ऐसे वीडियो देखने तथा जो भी आपके मित्र हैं जो रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके पास चैनल को शेयर जरूर कर दें, और ऐसे वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें।